नमस्कार दोस्तों। हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर है जो वो पूरा हो चुका है और अनेक चैनलों पर भी अलग अलग तरह से कट ऑफ बताई जा रही है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है। वैसे देखो, कई चीज़ें हैं, हम उन सब को ध्यान में रखते हुए, पिछला रिकॉर्ड भी ध्यान में रखते हुए हम अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताएंगे। देखिए, कुछ तो ये है कि HSSC के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं और जब वो रियल की अपनी डालता है HSSC, तब क्या होता है, बहुत सारे आंसर ऐसे होते हैं जो हमारी उम्मीद से बिल्कुल ही अलग होते हैं। ठीक है, जो सभी जर्नली जो यूट्यूबर हैं या टीचर हैं वो बताते हैं, लेकिन उनके बिल्कुल विपरीत ही उनके आंसर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी कई देखने को मिले थे अलग अलग शिफ्ट में, 9 तारीख वाले में भी और 10 तारीख वाले में भी। ठीक है, उसके बाद कई चीज़ें हैं, जैसे खबरें आ रही हैं वही पेपर लीक होने की। ठीक है, अखबारों में और छोटे न्यूज़ चैनलों पे हम देख रहे हैं भी पेपर लीक होने की खबरें जगह जगह से आ रही हैं। उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि वो भी बहुत ही अहम पहलू है। और फिर रहा जैसे पेपर का पैटर्न। ठीक है, भी पेपर का पैटर्न 9 तारीख वाले का भी 10 तारीख वाले का भी, यानी कि जो दोनों शिफ्ट थी 9 तारीख की 10 तारीख की, सबका एक जैसा था, बिल्कुल बिल्कुल सेम था, ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं था। ठीक है, सेक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही बांट रखे थे। वही हिंदी में इतना जैसे हार्ड दे रखा था, बता रहे थे सभी हिंदी का सेक्शन बहुत हार्ड था और हरियाणा जी के बहुत आसान था, मैथ्स भी बहुत आसान था। ठीक है भाई, कुछ बच्चे मतलब जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये कहते हैं भाई पेपर मुश्किल नहीं था। मुश्किल का होता है जैसे भाई कोई चीज़ सामने है और वो हमें आती ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, मुश्किल नहीं था, कन्फ्यूजिंग था। ठीक है, कन्फ्यूजिंग था यानी कि आती है लेकिन वो कन्फ्यूज कर रहा है, ऐसा पेपर बनाया गया था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगाई है वो हमारे अनुसार भैया ये है। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे अनुसार। देखिए, जर्नल की 72 से 74 जा सकती है। ठीक है, अब वैसे तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी होती हैं, BC A B C इस तरह से बांट देते हैं, फिर एक्स सर्विसमैन भी होते हैं, लेकिन मुख्य जो कैटेगरी होती है वो यही होती हैं। ठीक है, हम इन्हीं में बताएंगे आपको। जर्नल की 72 से 74 के बीच रह सकती है आसपास, डेफिनेटली इतना आराम से चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे BC की भी 70 से 72 के करीब और SC की 68 से 70 के आसपास आराम से रह सकती है। और दूसरी बात दोस्तों, साथ में हम क्योंकि ये अंदाज़ा आराम से लगा सकते हैं कि जब भर्ती जैसे ग्रुप D की आई थी तो उसमें कितनी कट ऑफ आई चले गई थी, और आई तब गई थी जब उसमें क्या था, बहुत सारी कई हज़ारों में पोस्ट थी। इसमें तो इतनी पोस्ट भी नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से आई मेरिट जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, और ये कट ऑफ जैसे मैंने लिख भी रखा है 90 में से है। उसके बाद जब कट ऑफ आगे चढ़ेगी, एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, जो 10 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें तो और भी ज़्यादा आई जाएगी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आते हैं वो तो पेपर के बेस पर ही आती है। तो उस बेस पर सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कट ऑफ आपकी बनाई है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि थोड़ा सा इसे कम ही रही, वैसे हमने तो ये मैक्सिमम वो किया है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी इस लेवल की तैयारी बनाए रखें। भविष्य में भी इस तरह की चीज़ें तो होती ही रहती हैं। हर पेपर में पेपर लीक होने की छोटी मोटी खबर कहीं ना कहीं से सुनने को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है अक्सर, है ना। तो इस हिसाब से तैयारी करें अपनी। ठीक है, जिसका जैसा हुआ था वही ठीक है, लेकिन आगे अपनी तैयारी लगातार बना के रखें। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम विभिन्न प्रकार की लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहते हैं एग्ज़ाम संबंधित, और विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट की वीडियो इसमें डालते रहते हैं, ऑडियो भी और वीडियो भी। अगर आप चाहते हैं कि आपको समय पर अपडेट मिलती रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।